Hello students, how are you? I hope you all are fine. So let's start our work. Assignment 1.4. Question number 1, multiple choice questions, MCQ questions. Choose the correct option. हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आंसर इसका करेक्ट आंसर जो है उसको टिक करना है. Question number first, an object is 36 meter above the sea level and another object is 36 meter below the sea level. The difference in the level between the two objects is, इसमें बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो सी लेवल से 36 मीटर अबव है और एक ऑब्जेक्ट है जो 36 मीटर बिलो है सी लेवल से. तो हमें बताना है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा. ठीक है, तो अब हमें क्या है सी लेवल. तो अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे. अब जैसे ये क्या है हमारा सी लेवल. ठीक है, तो जो एक ऑब्जेक्ट है वो 36 मीटर अबव है. ठीक है, तो ये कितना हुआ 36 मीटर. और एक ऐसे जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 36 मीटर बिलो है. तो हमें बताना इन दोनों के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिफरेंस होगा. तो 36 ये है और 36 ये है, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा. 36 और 36 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 72. ठीक है, जो कि इसका ए ऑप्शन है, ये करेक्ट है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 128 इफ वन इंटीजर इज -4 दैन द अदर वन इज. कि कोई भी टू हमारे पास इंटीजर्स हैं उनकी प्रोडक्ट 128 है. वन इंटीजर इन्होंने दिया है कि -4 है, तो सेकंड इंटीजर हमें खुद निकालना है. ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे. लेट अदर डिजिट इज एक्स या फिर लेट अदर इंटीजर भी लिख सकते हैं यहाँ पे. लेट अदर इंटीजर इज एक्स. सो अब उन्होंने दिया था कि टू इंटीजर्स की मल्टीप्लाई 128 है, तो हमने वन जो हमें दिया हुआ है -4 वो लिखा और मल्टीप्लाई में जो हमने सेकंड खुद से लिया है लेट किया है एक्स इज इक्वल्स टू 128. उसके बाद एक्स को यहीं पे और ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया और इनको कट करने के बाद क्या है -32. ठीक है, तो जो हमारी सेकंड डिजिट थी कि एक फर्स्ट डिजिट हमारी -4 और सेकंड डिजिट हमारी -32, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 128. ठीक है, सो बी पार्ट का आंसर भी क्या होगा दिस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अ गार्डनर plans to plant 630 trees in 21 rows each containing the same number of trees. How many trees will be there in each row? कोई गार्डनर है उसने क्या प्लान किया कि 630 ट्रीज़ है उसके पास 630 ट्रीज़, उसको उन्हें 21 रोज़ में ठीक है उनको प्लांट करना है. और कंडीशन क्या है कि जो सेम नंबर ऑफ ट्रीज़ होने चाहिए. जितनी भी जो भी रो होगी 21 रोज़ बनानी है तो उसमें जो नंबर ऑफ ट्रीज़ होंगे वो भी इक्वल होंगे. तो अब इसने पूछा है कि एक रो में कितने ट्रीज़ लगेंगे. ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखो टोटल ट्रीज़ कितने दिए हुए हैं 630. अब ऐसे देखते हैं इन्होंने जैसे ये फर्स्ट रो है. ठीक है, सेकंड रो ऐसे करते हुए उनको यहाँ पे 21 रो तक जाना है. अब ये नहीं पता कि इसमें ट्रीज़ कितने लगाने हैं. ठीक है, वो ट्रीज़ हमें बताने कि कितने ट्रीज़ लगाने पड़ेंगे 21 रोज़ में. अब देखो टोटल रो कितनी हुई 21, तो ट्रीज़ इन वन रो में कितने ट्रीज़ होंगे. तो हम 630 को किससे डिवाइड करेंगे 21 से और हमारा आंसर क्या आएगा 30 रो. तो इसका मतलब हमें एक जो रो है उसमें कितने ट्रीज़ लगाने होंगे 30 ट्रीज़ लगाने पड़ेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है इसका भी आंसर क्या होगा ए. ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. A 5-story building has 2 floors in basement and 3 floors above the ground. Total height of the building from basement is 30 meter and each floor is of the same height. One person is standing on the lowest basement and another is standing at the roof of the top floor. Find at what distance both persons are standing from the ground. अब देखो इसमें दिया है कि हमारी कोई बिल्डिंग है, जो वो बिल्डिंग है वो कैसे बने उसमें 5 फ्लोर हैं. जो 5 है वो कैसे हैं, उसमें से जो 2 फ्लोर है वो बेसमेंट में बने हुए हैं. ठीक है, जैसे हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं. यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे ग्राउंड है. ठीक है, सो यहाँ पे ग्राउंड. अब देखो जो 3 फ्लोर बने हुए हैं ऐसे ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ बने हुए हैं ऐसे, और जो 2 है वो बेसमेंट में बने हुए हैं. ठीक है, हो गए ना 5 फ्लोर 1 2 3 4 5. 2 बेसमेंट में बने हुए हैं और 3
जो हमारे हैं वो ग्राउंड के ऊपर बने हुए हैं। अब इन्होंने बोला कि जो हमारी ग्राउंड बेसमेंट से लेके और टॉप है जो बिल्डिंग का, वो टोटल उनकी हाइट कितनी है, 30 मीटर हाइट है। और एक बोला कि जो फ्लोर है ना सबकी हाइट कैसी है, सेम है। अब अगर सेम हाइट है दैट और ये टोटल 30 है तो कितने हमारे पास फ्लोर थे, 5। तो हम क्या करेंगे, अब टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम बेसमेंट 30 मीटर, टोटल फ्लोर कितने हुए 5, तो हाइट कितनी होगी 1 फ्लोर की, तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6। तो जो एक फ्लोर की हाइट है वो कितनी है 6 मीटर। सो अब देखो फ्लोर की हाइट 6 मीटर, उन्होंने जो हमसे क्वेश्चन किया वो क्या है कि कोई एक पर्सन है जो बिल्कुल बेसमेंट के जो सबसे नीचे वाली बेसमेंट है वहाँ पे खड़ा है और एक जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल टॉप पे खड़ा है। तो ये दिखाना है कि वो ग्राउंड से कितने मतलब मीटर दूर है। तो जो यहाँ पे खड़ा है 6 मीटर यहाँ तक हो गया, क्योंकि 1 फ्लोर इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर और 6 मीटर सेकंड फ्लोर की। तो जो 1 पर्सन इज़ 12 मीटर बिलो द ग्राउंड, जो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है वो ग्राउंड से कितना नीचे की तरफ खड़ा है 12 मीटर, और अबव कितना 6, 12 एंड 18। तो जो सेकंड पर्सन है वो कैसे खड़ा है 18 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, वो ग्राउंड से 18 मीटर ऊपर खड़ा है, और ये है जो हमारा 12 मीटर बिलो नीचे की तरफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ 6 स्टोरी बिल्डिंग हैज़ 36 मीटर हाइट। कोई 6 स्टोर बिल्डिंग है उसकी 36 मीटर हाइट है। एक मंकी कैन क्लाइम 3 मीटर इन 1 जंप। एक मंकी है जो वो उस जो मतलब बिल्डिंग है उसको क्लाइम कर रहा है, कैसे कि वो 3 मीटर 1 जंप लगाता है तो 3 मीटर उसके ऊपर जाता है। तो इन हाउ मैनी जंप्स वुड ही द मंकी रीच एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, की मंकी को कितनी जंप लगानी पड़ेगी कि वो उस बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच जाए बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है 36 मीटर, और जो हाइट कवर्ड बाय मंकी इन 1 जंप, जो मंकी है वो 1 जंप में कितने हाइट को कवर कर लेता है 3 मीटर हाइट को, तो टोटल कितनी जंप लगानी पड़ेगी कि उसको वो उस टोटल हाइट को कवर कर ले। तो क्या करना पड़ेगा उसको 36 मीटर डिवाइड बाई 3 मीटर दैट इज 12 मीटर, ठीक है। तो सॉरी 12, तो उसको क्या करना पड़ेगा अब 12 जंप लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा 12 होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, द हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्री इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर मंथ। कोई जो हमारा वो ट्री है उसकी हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज हो जाती है। वट वुड बी द हाइट ऑफ ट्री आफ्टर 5 ईयर्स इफ इट्स प्रेजेंट हाइट इज 10 मीटर, कि अगर उसकी अब हाइट 10 मीटर है तो 5 ईयर्स के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी उस ट्री की हाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, यही आपका मेन होमवर्क है जो वो यही है। रमेश डिपॉजिट ₹5000 इन हिज बैंक अकाउंट ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को जो रमेश ने 5000 रुपीज़ बैंक में अपने डिपॉजिट करवा दिया एंड विड्रॉ कितने करवा लिए 2500 ऑन वेंसडे को उसने इतने रुपीज़ विड्रॉ करवाए हैं। तो नेक्स्ट डे ही अगेन डिपॉजिट, नेक्स्ट डे मीन्स थर्सडे को उसने अगेन इतने रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं। तो बताना है कि अब उसका बैलेंस कितना है, ठीक है। तो इसमें क्या कैसे करेंगे हम, डिपॉजिट मनी उसने कितने रुपीज़ पहले डिपॉजिट करवाए 5000, उसके बाद उसने नेक्स्ट डे कितने विड्रॉ करवा लिए 2500, तो उसके पास कितने पैसे बचे हैं अभी बैंक में, तो कितने बचे उसके पास 2500, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा। उससे नेक्स्ट डे उसने फिर से डिपॉजिट करवाई 1500 रुपीज़। अब पहले उसके पास इतने पैसे बचे हुए थे और इतने उसने अब डिपॉजिट करवा दिए, तो अब उसके पास कितनी टोटल मनी हुई 4000, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।